जनाब टीवी के नाजरीन को हमारा खुलूस भरा सलाम और मैं हूं आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा। आज की खबरों का शुमारा लेकर पेश हैं आज की 6 सुर्खियां। किश्तवाड़ के पाडर में आल्टो गाड़ी को हादसा, 6 अफराद दरियाई बुरुद, तमाम का ताल्लुक एक ही कुंबे से। जिला डोडा में अब बेहतरीन बिजली सहूलियात होंगी मैसर, 9 में से 4 बिजली के मनसूबे मुकम्मल। डूल हस्ती NHPC ने की एडवाइजरी जारी, दरियाई चिनाब के किनारों के नज़दीक जाने की ममानियत। गलत तरीके से सड़क का काम और गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल में लाने पर बंजर शामटी के लोगों का ज़बरदस्त एहतजाज। डोडा के आंगनवाड़ी सेंटरों की हालत नागुफ्त बे, इंतज़ामिया खामोश और BDC चेयरमैन की दही तरक्की मुलाजमीन व दीगर मेम्बरान के साथ मीटिंग, मुख्तलिफ उमूर पर हुई बातचीत। अब पेश हैं खबरें तफसील के साथ। जिला किश्तवाड़ के मस्सू पाडर में आज एक आल्टो गाड़ी को हादसा पेश आया जिसमें 6 अफराद सवार थे। बताया जाता है कि गाड़ी एक गहरे में जा गिरी और इसमें तमाम लोग सवार हलाक हुए हैं। अगरचा हादसा की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हुई है, मगर बताया जाता है कि ये गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हुई और हादसा पेश आया। अभी तक तमाम के तमाम लोग लापता हैं, मगर मुकामी रजाकार तंजीमें और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि एक मुल्क राज वलद रामनाथ साकना गढ़ पाडर, जो कि हेड कांस्टेबल है, अपनी फैमिली के साथ नई आल्टो गाड़ी में मस्सू की जानिब गढ़ से सफ़र कर रहा था कि बुध अपने 5 अफराद घर के अफराद के साथ गाड़ी समेत दरियाई बुरुद हुआ और अभी तक न गाड़ी और न ही लाशों का कोई अता पता चल सका है। डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोड सागर ने आज किसान मंडी के रस्म इफ्ताह की। कीमियाई खाद से तैयार होने वाली सब्जियों को महकमा एग्रीकल्चर डोडा ने महकमा बागवानी के बाहमी इश्तराक से चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर डोडा शाहिद इकबाल और चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर डोडा की मौजूदगी में इफ्ताह की गई। इस मौका पर महकमा हार्टिकल्चर और महकमा एग्रीकल्चर अफसरान व दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे। थोड़ा प्रमोशन अगर आप इसको करेंगे तो मुझे लगता है लोग और आएंगे। आप लोगों को पता है खरीदने वाले भी होंगे ना कहीं जी। अभी वो आ नहीं रहे थे, अभी सब आएंगे उसके बाद आएंगे। 150 ये कितना 1 किलो बना हुआ है? 2 किलो लग रहा है। ये कहाँ का राजमा? ये देसी है। शाही पारियों से ऊपर आपको आ जाएगा जी। ये पुरानों से में आपके उधर भी आप हाथ खोल रहे हैं बोला ना उधर, और आप क्वांटिटी में ज़्यादा सिंपल एक्सपीरियंस में देखा सारे सोच के आ रहे थे। एक किसान मंडी यहाँ आज हमने इनिशिएट की, आज जिसकी शुरुआत यहाँ के लोकल फार्मर्स जो हमारे साइट्स के यहाँ गांव हैं वहाँ से लोगों ने सब्जियाँ लाई और जहाँ खुद बेची। इसका मकसद हमारा यही था कि डायरेक्ट मार्केटिंग से ये है कि यहाँ का ज़मींदार जो गरीब तबका है वो जो सब्ज़ी लाता है अपने घर से प्रोड्यूस करके, जो अपने फार्म से लाते हैं, वो मार्केट में मंडी में बेच देते हैं। लोकल मंडी जो यहाँ पर है या मार्केट में होल सेलर्स को देते हैं, तो उनका रेट जो होता है वो अगर सब्ज़ी लाते हैं 10 रुपये केजी के हिसाब से यहाँ का होल सेलर देता है और वही होल सेलर आगे 40 रुपये केजी के हिसाब से बेचता है। हमने ये इनिशिएटिव लिया है ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एरिया मार्केटिंग ऑफिसर इन कोलैबोरेशन विद हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कि ये हम फार्मर्स का प्रोड्यूस वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुँचे ताकि उसको रेट अच्छा मिले। वही रेट जो कंज्यूमर को भी सस्ता मिलता है और फार्मर को भी अच्छा रेट मिल जाता है। जैसा कि होल सेल में देने के बजाय उसको यहाँ 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा और कंज्यूमर को भी 10 रुपये मार्केट से सस्ता मिल जाएगा। हमारा मेन मकसद ये है कि
जो बीच वाली मिडल फॉरवर्डिंग एजेंसीज है, मिडल मैन एजेंसी जितनी भी इसमें फॉल करती हैं बीच में, उनको अवॉइड करके फार्मर को हम डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँचाएँ और बीच में कमीशन एजेंट हमारे सारे निकल जाएँ और फार्म को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। और लोकल प्रोड्यूस जितना भी हमारा है, उसके अलावा सब्जी है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, आगे हमारा लोकल प्रोड्यूस शहद है, यहाँ पोल्ट्री फार्म के देसी अंडे ला सकता है। फार्मर के घर में जो भी निकलता है वो यहाँ बेचने के लिए ला सकता है और इससे अच्छा इनकम फार्मर का बन जाए। हमारा मेन मकसद ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम जो है डबलिंग द फार्मिंग इनकम, एक मेन इनिशिएटिव अंडर दिस आत्मनिर्भर अभियान के तहत भी हमारा ये प्रोग्राम एक सक्सेसफुल मिशन के तहत हम चला रहे हैं और इंशाल्लाह ये मुझे लगता है पूरा कामयाब हो जाएगा और आगे हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बढ़ावा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी करेंगे ताकि हर कोई फार्मर यहाँ हमारे पास पहुँचे। और जो मंडी हमने रखी है एग्रीकल्चर में, ये बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है, सेंटर में है, यहाँ हर एक आदमी को अप्रोचेबल है। और सुबह आज की हमने सब्ज़ी लाई 2 घंटे के अंदर अंदर कम से कम मेरे ख्याल में 3, 4, 5, 6 क्विंटल सब्ज़ी हमारी बिक गई, आज हाथों हाथ बिक गई और जिसका इनाग्रेशन भी डीसी साहब ने की और बिल्कुल सीधा फ्रेश सब्ज़ी है, ताज़ा की ताज़ा सब्ज़ी लोकली सुबह फार्मर ने निकाली और 10 बजे यहाँ बिक गई। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लोगों के लिए भी और फार्मर के लिए। रामबन में पुलिस ने एक सरकारी टीचर को आज सोशल मीडिया पर एक मखसूस फिरके के खिलाफ स्टाइल अंगेज रिमार्क्स पर बुक किया है और 295A और 153A IPC के तहत पुलिस स्टेशन रामबन में केस भी दर्ज कर लिया गया है, जिसकी तहकीकात अभी जारी है। डिम्पल कुमार वलद टीपूराम साकना तशनाल दड़ा एक बाजू से मफलूज हुआ है, इसलिए कि उसका बाजू चक्की की जद में आने की वजह से जिस्म से कट गया है और इस वक्त मज़कूरा नौजवान अमनदीप अस्पताल अमृतसर में ज़ेर इलाज है, जिसको इलाज मुआवजा के लिए ज़र कसीर दरकार है और लिहाजा वो इमदाद का तलबगार है। अहले दिल हजरात से मदद की पुरखलूस दरख्वास्त की जाती है कि वो इस मज़कूरा नौजवान की भरपूर इमदाद करें। मैनेजर डूल हस्ती पावर स्टेशन NHPC ने ज़िला डोडा व किश्तवाड़ के लोगों को खासकर डूल, ब्रजर, चीरहाड़, बंडारकोट, हस्ती कांदनी, ठाठरी, प्रेमनगर व पुरडोडा जो कि दरियाई चिनाब के किनारों पर बसते हैं, दरियाई चिनाब के किनारों के नज़दीक न जाने की अपील की है, इसलिए कि मोरखा 26 जून को डूल हस्ती डैम को खोलना मतलूब है और अंदेशा है कि पानी की सतह और बहाव में काफ़ी इजाफा होगा, जिससे खतरा भी लाहक हो सकता है। ज़िला डोडा को बगैर खलल बिजली की सहूलियात बहम पहुँचाने और इल्तवा में पड़े बिजली के प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोड सागर ने बताया कि बिजली के 9 मनसूबों में 4 मनसूबे पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि दीगर प्रोजेक्ट्स भी तकमील के करीब हैं, जिनसे डोडा ज़िला की आवाम को बगैर खलल बिजली और बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। ये मनसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने मतलब हैं, जिनकी देखरेख हर हफ्ता डिप्टी कमिश्नर डोडा आज खुद कर रहे हैं। गुज़श्ता रात चराला के गांव में जफ़र हुसैन भट्ट के घर गैस सिलेंडर फटने की वजह से घर के दीवारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जबकि इसी घर में रखे हुए किचन में खाने पीने के बर्तन व दीगर साजो सामान भी जलकर राख हुआ है, मगर मुकामी लोगों की बरवक्त कार्रवाई से इंसानी जानों को नुकसान होने से बचा लिया गया है। बंजर शामठी के लोगों ने RNB के खिलाफ आज एक ज़बरदस्त एहजाज बुलंद किया और सड़क को बंद कर दिया गया। लोगों का इल्ज़ाम है कि एक तो महकमा PWD ने सड़क का काम गलत तरीके से किया है और तामीर में गैर मायारी मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने सड़क पर तामीर का काम बंद कर रखने का मुतालबा किया है। में ये आज 25 तारीख है, 25 तारीख बरोज़े आज में भी थर्सडे है,
तो ये अलसी का मकाम है। ये देख लीजिए, ये जो पस्सी आई है रोड की वजह से, नीचे देख लीजिए मकानों की हालत खराब है और हर घर के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए ये लकड़ी भी आई है, पूरा जमीन नीचे खेती बाड़ी उसकी हालत खराब हो बैठी है पस्सी के कारण। देख लीजिए सब चीजें दब चुकी हैं मलबे के नीचे, बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। मकानों की हालत खसला हालत है, मक्की की हालत देख लीजिए, जितना खेती बाड़ी का सिस्टम है सारा ठप हो चुका है। सब गांव के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, देखो सबके हाथ में लकड़ी है। आपसे निवेदन किया जाता है कि डीसी साहब हायर अथॉरिटी तक ये मैसेज है कि हालत खराब है। ये जो रोड R&B की वजह से सामटी को टच किया गया है, डिस्ट्रिक्ट रोडा को डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ टच किया गया है, जो बीच का एरिया अलसी का आता है, यहाँ पे बहुत बुरी हालत है। और वो जो रोड बनाई है ड्रेन की शेप में बनाई है, जिससे सारा पानी जो है खेतों में आ रहा है और खेतों की हालत इस पे नाबूद हो चुके हैं, जबकि लोग बेघर हो चुके हैं। इस समय देख लीजिए सबके हाथ में लकड़ी है, ये निकाली है पस्सी के नीचे से। खेती बाड़ी को देख लीजिए, पस्सी देख लीजिए ऊपर हालत क्या है। और मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं जो गांव के, आपके सामने कुछ 4 बातें रखें। हमें बहुत ये जो 25 जून 2020 की जो नाइट थी, रात जो थी, ये हमारे लिए बहुत ही कठिन थी। पूरे रात के समय पूरे बच्चे बाहर निकले हुए थे और ऐसा हुआ कि ऊपर से ये रोड की वजह से, R&B डिपार्टमेंट की वजह से उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की। हमने उनको पहले भी कहा कि आप यहाँ ये अच्छी तरह से कटिंग कीजिए, कटिंग करके, और पीछे से नाली वगैरह जो उसके लिए हमने उनको बोला, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात भी नहीं सुनी। उन्होंने हमको टरकाया और हमारे साथ बहुत बड़ा इम्तियाज किया गया है। तो इसलिए हमारी रिस्पेक्टेड डीसी साहब से भी एक इल्तिजा है। हम गांव वाले हैं, हम गांव के रहने वाले हैं और हमारी जो पहुंच है वो इसी जिम्मेदारी पे है। जहाँ मीडिया आई हुई है हमारे पास, तो हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमारी आपसे भी एक अर्ज है और रिस्पेक्टेड डॉक्टर सागर जो डीडीसी डोडा हैं, उनसे भी हमारी ये एक इल्तिजा है कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचनी चाहिए और उनको यहाँ मौके पे अब डिपार्टमेंट को भेजना चाहिए। और जो हमारा ये डैमेज हुआ है हमारी जमीन का, वो यहाँ खुद ही आकर वो इस चीज को देख लें कि क्या ये कान जिसमें के अखरोट के बूटे हमारे दब गए हैं और हमारी जमीन जो है, हमारी आज की जो खेती जो की हुई थी वो भी दब गई है। रात को मकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है, माल था हमारे पास मवेशी, वो भी बाल बाल बचाया हम लोगों ने, बच्चे बचाए हम लोगों ने। तो हमारी इतनी बार है, तो थैंक यू। महकमा ICDS के तहत चल रहे आंगनवाड़ी सेंटरों का शिराजा आए रोज बिगड़ता जा रहा है। बताया जाता है कि जिला डोडा के बनशाला सेंटर में बच्चों के लिए रखा गया राशन व दीगर खाने पीने की चीज़ें मुकम्मल तौर खराब हुई हैं, जिसकी वजह से बच्चे और हामला खवातीन इससे महरूम रहे हैं। हालांकि इस राशन को लॉकडाउन के लिए तकसीम किया जा सकता था, मगर मुतल्लिका मुलाजमीन की गफलतजारी की वजह से ऐसा मुमकिन न हुआ। आंगनवाड़ी मसल यह सुधरन 2007 पे, लेकिन अत बोजान क्या बोज आंगनवाड़ी वह कोर पता वह मैडम जोड़ा तम न ड्यूटी वुचम जहां तम बाद राशन वाशन यून कुन रस खंड यम राशन वह बाग शेरी तम दिन वह गो सितंबर पे बिल्कुल अगस्त सितंबर पे बिल्कुल राशन थे थोड़ा रसा क्या गुथा तमो यह क्या वन खंड अख टीन तेल अगस्त कि सितंबर में आमुत यह एक्सपायर गोमुत, लेकिन दिन आव न लॉकडाउनस मज कस दितमुत यह आव दिन कह यह जहां दिख तमो कत ड्यूटी ये जहां वो ड्यूटी तम दह ड्यूटी दी कोई राशन वातान वह दपान राशनी मिलान, न सैलरी मिलान, न तनख्वाह मिलान, कह मिल कतन गोस बीस पंचायतस मज कोत गोमुत क्या क्या तथ छाड़न खास बूज कह बूझ यह मिलान दाल, मिलान न्यूट्रिशन, मिलान थोड़ा खान, बस बेन कहें पाए यम पन यह क्या अत मज फैसिलिटी सह वन खास कहें। आज बोजन प्रेगनेंट खवातीन तम 6 सास मिलान, लेकिन सह योड़ लुको वोनुक अत वह मिलान वह 2018 मे तम आज दपान है फलान जाए राशन गो वो तथा तथ डेट खत्म तथ एक्सपायर। डिप्टी कमिश्नर गवर्नर साहब गवन कर गवर्नर इंतजामिया कर कह। आज ब्लॉक चेयरमैन शबीर अहमद ने महकमा दही तरक्की धाली उद्यानपुर के मुलाजमीन के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में बताया गया कि वो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आपस में तालमेल बनाए रखें और मुश्किलात की इन गलियों में लोगों के काम आएँ। दौरान मीटिंग कई उमूर ज़ैर बहस लाए गए, जिनमें जॉब कार्ड, काम के उज़ रकूमात, PMAY केसेस और बकाया जात रकूमात की अदायगी वगैरह शामिल हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम ब्लॉक हेड ऑफिस उदयनपुर में हैं और हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन शबीर अहमद साहब। इनसे पूछते हैं जो कल की मीटिंग रही डीसी ऑफिस डोडा में, इन्होंने कौन कौन से मुद्दे उठाए वहाँ पे, और उसके अलावा भी कुछ अहम सवालात जो इनसे आगे जाके हम पूछेंगे। तो शबीर साहब, कल जो आपकी मीटिंग रही ब्लॉक ऑफिस डोडा में, तो क्या आपने कौन कौन से मुद्दे ऐसे उठाए, क्योंकि इस वक्त रूरल एरियाज में काफी परेशानी है, चाहे वो नरेगा के मुतालिक है या बहुत सी शिकायत आती हैं, तो आपने कौन से मुद्दे उठाए वहाँ पे? वसीम साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें याद किया और हम आपके यहाँ आए हैं। इस वक्त हम अपने इस ब्लॉक हेडक्वार्टर पर आए हैं और कल जो हमारी मीटिंग थी वो मीटिंग थी हमें पूरे बीडीसी चेयरमैनों की और डीसी साहब के साथ मीटिंग थी और हमने यही मुद्दे वहाँ रखे कि हमारा काम, हमारे लोग सफ़र नहीं होने चाहिए, कम से कम लोगों को जितने भी सहूलियात की इस वक्त ज़रूरत है, इस वक्त महामारी की इतनी मुश्किलात हैं, लोग डोडा नहीं जा सकते हैं, उनकी जितना भी हो सके वो अपने इस ब्लॉक में ही काम मिलना चाहिए। इसके अलावा हमने और भी मतलब इस वक्त नरेगा का काम चल रहा है, शुक्र है खुदा का, इस वक्त हमारे जो मुलाजिम हैं वो ठीक ही चल रहे हैं और हमारा काम इस वक्त चालू है। और इसके अलावा भी हमने डीसी साहब को एक चीज़ और कहा कि जो कम से कम 2 साल से, 1 साल से, 6 महीने से, 3 महीने से जितने भी काम हमारे रोडों के काम हैं, चाहे वो पेची का है, आरएनबी का है, पीएमजीएसवाई का है और बाकी जितने भी फॉरेस्ट का जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनके काम कुछ यहाँ हमारे इस इलाके में इस वक्त वो उन्होंने वो लगाए हैं। अलबत्ता स्टार्ट नहीं हुए हैं, उनका टेंडर निकले हैं, तो हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि इन काम को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए ताकि हमारी गरीब आवाम जो है वो अपनी दिहाड़ी यहाँ और मजदूरी कर सके। सर, ये PMAY केसेस जो चल रहे हैं उनमें से इंस्टॉलमेंट कईयों के खाते में गई है और कईयों की शिकायत है कि हमारे केसेस, हमारी आईडीएस पता नहीं कब की बनी है लेकिन हमारा पेंडिंग में रह रहा है। ये क्या, इसकी क्या वजह है? जब से मैं शायद 40 साल हो गए मुझे भी कम से कम, तो तब से इसी साल 2020 या 2019 से ही इतने केसेस मिले हैं हमारे ब्लॉक में। क्या तो हमारे उदयनपुर पंचायत में कम से कम 100 से ऊपर है। चलो अच्छी बात है, लेकिन कुछ मेरे पास भी कुछ ऐसी शिकायत आई, कुछ ऐसे जो मजदूर तबका है जो कि मनरेगा में जिनका जो कार्ड होल्डर्स हैं, लेकिन उनकी पेमेंट्स का मसला क्या है? पेमेंट्स उनके खातों में क्रेडिट हुआ ही नहीं है, तो वो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मायूस होकर वो घर वापस आ रहे हैं और इस वक्त उनके चूल्हे भी ठंडे पड़े। देखो, हमने जो अपनी तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारा जो काम था डिपार्टमेंट का, चाहे हमारा था, तो हमने अपनी तरफ से पैसा डाल दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता से सबको पैसा आ रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम है हम उसमें सोल्यूशन निकालें। आज भारतीय जनता पार्टी डोडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी व वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जतेंद्र सिंह की हुसूलियाबों का जिक्र करते हुए ज़िला सदर सोमीराज शर्मा ने बताया कि मुतअद्दिद बड़े नौयत के प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए थे, जिनमें कुछ मंसूबे मुकम्मल और कुछ अभी मुकम्मल होने बाकी हैं। इनमें केंद्रीय विद्यालय स्कूल डोडा व गुंदो, छतरगला टनल और रोड प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। जिला सदर भारतीय जनता पार्टी सोमीराज शर्मा ने मजीद बताया। मेयर डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी जो हमारे पीएमओ में मंत्री हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस पहाड़ी क्षेत्र के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट, बहुत बड़े काम किए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं डोडा मेडिकल कॉलेज, कठुआ और उधमपुर में 3 मेडिकल कॉलेज उन्होंने सेक्शन करवाए, उसके बाद ITI कॉलेज डोडा में, उसके बाद डिग्री कॉलेज हमारे जो बहुत देर ना हमारे लोगों की डिमांड थी, डिग्री कॉलेज मरमत और डिग्री कॉलेज कास्तीगढ़ में, केवी स्कूल गुंदो में और केवी स्कूल जोधपुर में जो अभी फंक्शन कर रहे हैं, और उसके बाद पोस्ट ऑफिस की ब्रांच गुंदो में जो बहुत देरी ना मांग थी लोगों की, जिसके लिए लोग तड़प रहे थे, तो वो भी गुंदो में उन्होंने सेक्शन करवा दी। SBI की ब्रांच, जो लोगों को बेचारों को SBI अकाउंट खोलने के लिए गुंदो से डोडा आना पड़ता था, बहुत दूर दराज एरिया से डोडा आना पड़ता था, उनको वहां पे कोई ब्रांच नहीं थी, वो भी डॉक्टर साहब के प्रयास से वहां पे ब्रांच फंक्शन कर रही है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक पुरानी डिमांड थी जो सुध महादेव मरमत का टनल था, उसको भी सेक्शन करवाया और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी ही उस पर काम शुरू होने वाला है। दूसरा टनल
हमारा छत्रकला वाला टनल था जो सीधा बनी बिसोली को मिलाता है भद्रवा से, तो वो भी जल्दी से जल्दी शुरू होने वाला है। उसके बाद हमारा ये जो खिलैनी मरमत रोड थी उसको भी हाईवे सेक्शन करवा दिया। हमारे अपने अस्तर से लेके ठाठरी तक जो दरियाई चिनाब के ऊपर 5 ब्रिज जो बहुत बड़े पैसा सेक्शन करवा के उन्होंने यहाँ पे वो भी ब्रिज बनवा दिए। सारे ब्रिज आज की डेट में अभी फंक्शन कर रहे हैं। बहुत सारी रोडें हमारी सीआरएफ में, नवाड में, जिनमें बहुत करोड़ों अरबों के हिसाब से पैसा सेंक्शन करवाया। आज हमारे पूरे गांवों में कनेक्टिविटी रोडों की डॉक्टर साहब के प्रयास से किसी भी गांव, कोई भी गांव हमारा ऐसा खाली नहीं रहा है जिस गांव में हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। हर गांव में हमारी रोड बिल्कुल घर घर तक जा रही है। डॉक्टर साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अपने भद्रवा में एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्लांट जो बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण कामयाबी है, जिसको पूरे भद्रवा से पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी आयुर्वेदिक दवाई जो यहाँ पे बनेगी और पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ से जाएगी, उसका भी प्लांट हमने एक सेंक्शन करवा दिया है। हमारे केरू प्रोजेक्ट जो बहुत देर से पड़ा हुआ था, केरू प्रोजेक्ट को सेक्शन करवाया। वहां पे पकड़दूर प्रोजेक्ट को सेक्शन करवाया और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आयुष्मान भारत के तहत जो गोल्डन कार्ड बनवाए गए, 5 लाख रुपए एक गरीब इंसान को बहुत बेचारे को मदद मिलती है, वो भी डॉक्टर साहब के प्रयास से यहाँ पे कार्ड बनवाए गए और उन्होंने बहुत प्रयास किया कि गरीब तक के फायदा पहुंचे। उसके बाद एमजी नरेगा का जो पैसा काफी देर से पेंडिंग पड़ा था, उसको भी डॉक्टर साहब ने एकदम से सेंक्शन करवा के अब लोगों को वो पैसा मिलना भी शुरू हो गया। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त, फिर मिलेंगे। आदाब।